हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आप पसंद करेंगे, और अगर आपको पसंद होते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ कैलकुलस वाज गिवन बाय। जो आइडिया था कैलकुलस का वो किसने दिया था? नंबर ए न्यूटन, मार्कोनी, आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक। चार ऑप्शन है आपके पास, न्यूटन, मार्कोनी, आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक। सो द राइट आंसर इज, सो गेस व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ए, न्यूटन। दिस इज योर राइट आंसर, न्यूटन। न्यूटन ने दिया था आइडिया ऑफ कैलकुलस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीवी रमन गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। तो सीवी रमन को किस चीज़ में एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया था? आपको पता है कि सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ मिला था, बट किस चीज़ के लिए? सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, नंबर ए डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए मिला था, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो चार ऑप्शन है आपके पास, डिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। सो द राइट आंसर इज बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन जी को, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोनार टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है सोनार की फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जब भी कोई चीज़ आपको डिटेक्ट करनी है अंडर द सी, सो आप क्या यूज़ करते हैं? सोनार यूज़ करते हैं। तो सोनार की जो टेक्नोलॉजी है, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स पता है आपको, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या उससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, या रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। क्योंकि सोनार में जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। ठीक है, सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो पता नहीं, आपको पता है कि न्यूटन के तो तीन लॉज है। ना ही ये रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, सोनार में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करी जाती है, आपने पढ़ा होगा सोनार का यूज़ उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। कौन सी चीज़ है वो रॉन्गली मैच करी गई है? ह्यूमिडिटी को कैलोरीमीटर से मापा जाता है, कूलम्स लॉ में चार्जेज होते हैं, बैरोमीटर में प्रेशर होता है, या लैक्टोमीटर मिल्क, लैक्टोमीटर से मिल्क की जो है क्वालिटी, यानी कि कितना पानी है, कि क्या क्वालिटी है मिल्क की, वो लैक्टोमीटर से फाइंड आउट करते हैं। बैरोमीटर से हम प्रेशर, कितना प्रेशर है, बैरोमीटर का यूज़ करे जाते हैं। कूलम्स लॉ आपको पता है, कूलम लॉ आपको पता ही है कि चार्जेस से रिलेटेड है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2। सो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है वो कैलोरीमीटर से नहीं मापी जाती। ठीक है, कैलोरीमीटर से नहीं नापी जाती है ह्यूमिडिटी। सो जो इसका जो राइट आंसर है रॉन्गली मैच्ड है, ह्यूमिडिटी कैलोरीमीटर से नहीं नापी जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर से मिल्क, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ऐसे नहीं पूछा जाता है, ये टीजीटी लेवल का है तो उसमें तो लैक्टोमीटर में भी बाई चांस से पूछ ले एक नंबर का, बट कुछ और अदर एग्जाम में उसमें पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो बुक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बुक ऑफ प्रिंसिपिया। ये प्रिंसिपिया नाम की बुक किसने लिखी थी? वह बुक टाइटल्ड प्रिंसिपिया वॉज रिटन बाय न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन और मैक्सवेल। ठीक है, सो गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन और मैक्सवेल। सो द राइट आंसर इज, ये जो बुक है वो है न्यूटन जी की, न्यूटन प्रिंसिपिया से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये जो बुक है वो न्यूटन जी की है, न्यूटन की बुक जो है वो प्रिंसिपिया नाम से है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। तो आपको बताना है कि जो साइंटिस्ट इंडियन हो उन्होंने नोबेल मिला हो। सो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक नाम बताया था,
सबको आई होप आपको याद होगा कि जो सी.वी. रमन जी थे वो क्या थे, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो वही थे क्या, इंडियन भी थे। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी इज़ द राइट आंसर। सी.वी. रमन जो थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टीन। अब ये एल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क। किस चीज़ के लिए मिला? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पता है, थ्योरी जो ऑफ रिलेटिविटी थी वो भी इन्होंने दी थी। बट कि नोबेल प्राइज़ किस में मिला था फिर? जो इनको जो है नोबेल प्राइज़ जो मिला था, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाद में थोड़े से उसमें लिमिटेशन कुछ वगैरह थी जो कि उतनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी में कुछ बताया था वो वैसा नहीं हो रहा था। तो बाद में अदर थ्योरीज आई, बट जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो भी इन्होंने दिया था और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइटनिंग कि लास्ट टाइम आई थिंक ये टीजीटी नॉन मेडिकल में पूछा गया था कि लाइटनिंग मे बी 2018 और 18 में आई थिंक कि लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, सो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, फ्रैंकलिन। तो उसके जो ना एडिशन थे ना ओम थे, फिर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ओम्स लॉ आपको पता ही है, V इक्वल टू आई आर। उसके बाद एडिशन भी नहीं है। फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने लाइटनिंग के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक पीसीज ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन रिटन बाय। जो फिजिक्स पीसीज ऑफ फिजिक्स बुक है वो किसने रिटन करी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज और गैलीलियो। पीसीज ऑफ फिजिक्स किसने लिखी है? सो न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज और गैलीलियो। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइंस्टीन। ये आइंस्टीन की बुक है। प्रिंसिपिया जो है न्यूटन की और जो पीसीज ऑफ फिजिक्स है वो आइंस्टीन की बुक है। अच्छा बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, द मैन हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स। जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी हेजनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी बार्डिन और ऑप्शन नंबर 4 फेराडे। ठीक है, सो इन 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हेयर इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर सी बार्डिन। बार्डिन जो थे साइंटिस्ट, उनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन? क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिट्रॉन किसने किया था? सो ऑप्शन ए है एब्डस व्रैग, WH व्रैग्स। आपको पता है इनका लॉ भी है, WH व्रैग जी ने लॉ दिया था। एंडरसन थे, उसके बाद CD एंडरसन और क्यूरी। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो है कि मैरी क्यूरी है। सो इन 4 ऑप्शन में किसने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था? सो सोचिए। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर है। CD एंडरसन इज अ राइट पर्सन हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है बट पॉजिटिव जो पॉजिटिव है, इसलिए उसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक, बहुत इजी है। और कुछ एक जो जिसमें साइंस पूछी जाती है उनमें भी कई बार पूछ लिया जाता है, सो आपके मतलब सभी तरह से हेल्प हो जाएगी कि जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल रहे हैं और जो इस लेवल के हैं TGT लेवल के वो भी आपको आ रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो NCERT से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है न्यूटन की कॉक रॉफ्ट थे, कॉम्पटन थे, डायरेक्ट थे, चैडविक थे। सो ऑब्वियसली आपको पता है 12th ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दैट इज चैडविक। जेम्स चैडविक इज द राइट आंसर हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटी के बारे में किसके बताया था? जिसके सर के ऊपर सेब गिरा था, ऑब्वियसली न्यूटन। ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है हवल।
सो द राइट आंसर इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी उन्होंने दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी भी उन्होंने दिया था। सिमिलर ही है, जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो मास, प्रोडक्ट ऑफ मास, दो मासेज हैं उनका प्रोडक्ट और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो जी वैल्यू आती है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केल किलोग्राम -2 इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो बिगेस्ट फोर्स है वो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे बिगेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 40, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? किसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट दिया था? वेन, थॉमसन, युकावा और रोंचन। रोंचन आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी रिलेटेड टू एक्स रेज, जिन्होंने एक्स रेज की खोज की थी वो थे रोंचन। सो इसका जो राइट आंसर है वो गेव द कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि ये तो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन दोनों से स्ट्रॉन्गर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय युकावा। युकावा is the right answer. Option number C. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर? सो मैंने अभी इसका आंसर बताया कि ग्रेविटेशनल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होगी। सो इसका जो राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट फोर्स, सबसे बिग जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सॉरी बिगेस्ट फोर्स है, नॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट तो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव है, और नन ऑफ द दीज है। और क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो आपको पता है ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, आपको अट्रैक्ट करती है, फेंकती थोड़ी ना है, ठीक है। तो रिपल्सिव तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज attractive only, so option number A is right. Question number 17, I think this is the last question of this video. Question number 17, electromagnetic force attractive होती है, repulsive होती है, या फिर both होती है? सो मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको पता है मैग्नेटिक अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। सो दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़।